नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 में आरएसएस के तत्वाधान में आज आयोजित हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। इस विराट हिंदू सम्मेलन में लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 33 और अन्य क्षेत्रों से संभ्रांत परिवार पहुंचे। हर वह परिवार पहुंचा जो अपने आप को सनातनी, अपने आप को हिंदू कहता है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जहां देशभक्ति पर बच्चों ने नृत्य किया, वहीं सनातन को लेकर भी बच्चे जागृत दिखे। कार्यक्रम में अगर अन्य परिवारों की या अन्य व्यक्तियों की बात की जाए तो चाहे सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी हों, सुधाकर तिवारी जी हों, प्रशांत झा जी हों, विपिन कसाना जी हों, संतोष झा जी हों, संतोष मिश्रा जी हों, या इस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी परिवार हो, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजय भाटी हो, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, वह सब अतिथि हो, सभी ने मिलकर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और यहाँ पर देखा गया कि मुकेश सोलंकी जी, जो एक समाज सेवी के साथ साथ एक वक्ता भी हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण उपस्थिति इस कार्यक्रम में देखी गई। विजय मिश्रा जी हो या समाज का अन्य कोई सम्माननीय परिवार हो, सम्माननीय सदस्य हो, सभी ने इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने सनातनी होने का एहसास भी कराया। जिस तरह से पिछले काफी दिनों से आरएसएस के तत्वाधान में पूरे देश में 80,000 से ज्यादा विराट हिंदू सम्मेलन किए जा चुके हैं। ये हिंदू सम्मेलन हिंदुओं को एकजुट रखने का एक जरिया बनाया जा रहा है, जिससे हिंदू बटे नहीं, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। और इसी धारणा को लेकर ये सभी विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बात कुछ ऐसे परिवारों से यूजीसी को भी लेकर हुई, जिन्होंने बेबाकी के साथ यूजीसी को लेकर भी जवाब दिया। साथ ही हिंदू सम्मेलन में सनातनियों को पहुंचने का जो आह्वान किया गया था वह पूर्ण हुआ। अगर सीधे सीधे कहें, एक सफल आयोजन आज लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर, तो कहना गलत नहीं होगा। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ विशिष्ट झलकियां जो आने वाले समय में आप सभी के लिए यादगार बनेंगी कि वाकई में क्षेत्र में हिंदू जाग चुका है। लोनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 45 में विराट हिंदू सम्मेलन एक बहुत ही बड़ा कार्य, जिसकी चर्चाएं पिछले काफी दिनों से क्षेत्र और प्रदेश में चल रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह किया जा रहा है। नाम दिया गया है विराट हिंदू सम्मेलन। लेकिन हिंदू कहाँ है? कहीं पर बनिया है, कहीं पर ठाकुर है, कहीं पर भूमिहार है, कहीं पर ओबीसी है, कहीं पर एससी है। आज मेरा सवाल है कि हिंदू कहाँ पर है? इस सम्मेलन की खाली कुर्सियां बहुत कुछ दर्शा रही हैं। एक सिक्के के दो पहलू, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक की बात करने वाले सभी विभिन्न रूपों में लोगों को बांट कर रख दिया है। और आज का यही सवाल है हमारा उन सभी परिवारों से जो कहते हैं हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू हैं तो यूजीसी कैसे बना? अगर हम हिंदू हैं तो यहाँ पर संख्या नजर क्यों नहीं आ रही? और अगर हम हिंदू हैं तो फिर हम आपस में किसी के कहने पर लड़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले हम बात गुरुजी से करेंगे, हमारे बहुत ही अजीज भी हैं और आज की जानकारी उन्हीं से लेंगे। गुरुजी, आपका नाम? मेरा नाम अमित झा है। अमित झा जी। संघ यात्रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा कार्यक्रम विराट हिंदू सम्मेलन, नाम दिया गया इस सर्व समाज इस कार्य को कर रहा है जी, लेकिन सर्व समाज नजर नहीं आ रहा है।
देखिए ऐसा विषय नहीं है, नजर तो आ ही रहा है जिसको। मेन बात अभी शादी का भी समय चल रहा है। दूसरी बात ये है सर, जहां जहां जो जो सुना है, जिसकी को जानकारी है, सब आ रहा है। लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कुर्सी खाली दिख रही तो आप बोल सकते हैं इस बात को। मैं कह नहीं रहा हूँ, खाली कुर्सियां बहुत कुछ बयान कर रही हैं। अभी देखिएगा थोड़ा देर में पूरा ही भर जाएगा। और आप लोग हिंदू सनातन के लिए, जहां तक ये विषय की बात है, हिंदू घर घर से जागृत हो चुका है। कुछ सोया हुआ व्यक्ति वो भी जाग जाएगा, समय पर ही सब जागते हैं, कोई बात नहीं। हम इस बात के लिए भी सम्मान करते हैं कि जो सम्मान हम लोगों के प्रति है, देश के प्रति जो हो रहा है। ये थोड़ा यूजीसी की जो मामला बीच में जो आई ना, इससे बहुत हिंदू थोड़ा खपा सा हो गया। अमित झा जी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज खूबसूरती से बातों को छिपा लेता है। ये देखा गया है। भाई ने जो कितनी सुंदर वक्तव्य दिया कि सभी लोग यहाँ हम कह रहे हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, हम भी मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए, हम उस संख्या की बात कर रहे हैं। वो संख्या कहाँ पर है? आखिर क्या कारण है कि कार्यक्रम में वो संख्या नहीं पहुंच पाई? हमारे साथ एक भैया और हैं, सर पर टोपी है भैया के, और भैया से भी जानकारी लेंगे क्योंकि इस देश की राष्ट्रीय निशानी ये टोपी है। और भैया से नाम भी पूछेंगे। भैया आपका नाम? रजनीश। रजनीश जी, पूरा नाम भैया? रजनीश कुमार सिंह। रजनीश कुमार सिंह। सिंह साहब, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आरएसएस के बैनर तले किया गया। जी हाँ। कार्यक्रम का नाम दिया गया विराट हिंदू सम्मेलन। जी बिल्कुल। लेकिन आज मैं पूछता हूँ समाज के हर उस वर्ग से कि आखिर हिंदू कहाँ है? यहाँ जो भी है वो सब हिंदू ही है। वो सब हिंदू है। हाँ। भैया ने, सिंह साहब ने बात कही कि यहाँ पर जो है वो सब हिंदू है, लेकिन अगर सभी का परिचय लिया जाए तो यहाँ पर 50% भाजपा के लोग हैं और बाकी आरएसएस के लोग हैं। मेरे सवाल का सीधा जवाब है कि आखिर हिंदू कहाँ है? ये भाजपा और आरएसएस जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो ये क्या सनातन से अलग है? ये सनातन का ही संगठन है। और जो भी सनातन है, चाहे वो स्वयंसेवक संघ में हो, चाहे भाजपा में हो, या विश्व हिंदू परिषद में हो, बजरंग दल में हो, ये सब सनातनियों का ही संगठन है। कहा सिंह साहब ने कि ये सब सनातनियों का संगठन है। मैंने भी समर्थन किया कि सनातनियों का संगठन है। सनातन का मतलब सब एक। भैया ने कहा कि भाजपा आरएसएस अलग नहीं है। मैं भी कहता हूं भाजपा आरएसएस अलग नहीं है, लेकिन एक बिल ने पूरा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। और ये बिल कोई मैं नहीं लाया, सरवर समाज पर चाबुक चलाने का बिल सत्ता पक्ष लाया है। और ये जो खाली कुर्सियां आज दिख रही हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का आक्रोश भी इन खाली कुर्सियों में नजर आ रहा है जो अपने ऊपर चाबुक चलता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ एक बाबा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबा आपका नाम? मेरा नाम सुधाकर तिवारी है। बाबा, आज बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके एसएलएफ बेच बिहार वार्ड नंबर 45 में नजर आ रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा है जिसकी टीस भी है। आपके बता दूं कि ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से जनता नहीं आई है। वो बात मुझे मानना पड़ेगा। होना चाहिए लेकिन उस हिसाब से नहीं आए हैं। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हिंदू में भी बटे हुए लोग हैं। तो बाबा ने कहा, सूक्ष्म रूप में कहा, लेकिन बहुत खरी बात कह दी। और इसे बांटने का कार्य बाबा नहीं कर रहे हैं, इसे बांटने का कार्य मैं नहीं कर रहा, इसे बांटने का कार्य समाज नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति से जरूर बांटने का कार्य कर रही है। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? अमरेश मिश्रा। मिश्रा जी, विराट हिंदू सम्मेलन। जी भैया। हिंदू से पहले विराट जी, और हिंदू के बाद सम्मेलन। जी देख ही रहे हैं आपके सामने। बाकी जो आपने एक चीज, आप बार बार उस चीज को आपने रिपीट किया कि यहाँ पे मतलब संख्या नहीं है। संख्या न होने का एक और भी कारण हो सकता है कि आज अपने महाशिवरात्रि का पर्व है, तो काफी मैं भी वहीं मंदिर से ही, मैं 4 बजे से लेके मतलब 11 बजे तक वहाँ मंदिर में ही सेवा दे रहा था मैं। तो वहाँ पे भीड़ आज काफी लोग मंदिर में है, इधर उधर है। बाकी आपने एक और सबसे बड़ा आपने मुद्दा बताया कि आपके सरकार ने ही यूजीसी पे आपने कुछ अभी बाबा से बात कर रहे थे, तो क्या है कि करेंगे। हाँ, तो क्या है कि मैं बताता हूँ, सरकार ने किया, लेकिन उस पे कोर्ट ने अभी रोके। तो उसके 19 मार्च को इस पे जो भी रोल बैक जो भी आएगा, अभी हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी जिनको करना है, हम लोग कभी भी प्रदर्शन हम लोग भी किए, इसके विषय को हम लोग भी किए, मतलब उठाए, मांग उठाए, हर ट्विटर से लेके फेसबुक हर जगह।
लेकिन हम लोगों ने मतलब संवैधानिक तरीके से उस चीज को किया कि आप उसमें भी वो करो। चलिए मिश्रा जी, जी आपने यूजीसी का जिक्र छेड़ा, जी क्या नहीं, हमने नहीं, आपने पूछा। क्या कानून सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर मान लिए इनमें, मैं एग्जांपल मान लिया किसी को एनीबॉडी लिए, मान लिया हम पे उन्होंने गलत मुंह लगा दिया, इस हम लोगों ने मांग किया है कि भैया उनको दिया, हमें भी वो चीज उसमें वो करो, ऐड करो। एक समान कानून क्या देश में सबके लिए एक जैसे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए। में जब एक समानता लानी है जी तो उसके लिए कानून और व्यवस्था एक जैसी होनी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 40% वाले डॉक्टर बनेंगे, अब जो 90% करके रखे हैं, अब 40% दिखवाने जाएंगे थोड़ी। उनकी वो है, आरक्षण हर चीज की है, लेकिन उस सरकार को देखना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम आज के प्रोग्राम क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम है, हम पार्टी लेकिन से। यूजीसी पे क्या कहेंगे? 19 मार्च को कुछ बाद ही कहेंगे। हाँ, 19 मार्च को आने के बाद ही कुछ कहेंगे। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, जी, न्यायपालिका नहीं होती, हाँ, तो क्या इस कानून पर रोक? आप नहीं, आप पत्रकार हैं, आप एक चीज बताओ, ऐसा कहीं पे भी है किसी देश में कानून या न्याय नहीं? नहीं एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, बड़े भाई, एग्जाम्पल। सॉरी, मैं अपनी बातों को गलत ले गया। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता जी, तो आज के समय में सर्वर समाज अपने आप को कहाँ पाता? सुप्रीम कोर्ट इन पर इंटरफेयर नहीं क्यों करता? जब अगर मान लिया कोर्ट सबके लिए बराबर है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, सबके लिए, देखो कानून सबके लिए समान है, मतलब बराबर एक समान है, आपका भी हक है। तो उनका काम तो उन्होंने किया। हम लोग कहा कि हम लोग पार्टी के होते हुए, मैं 2 बार मंडल उपाध्यक्ष, जिले में IT सेल में सदस्य, मेन बॉडी में, मंडल में मंत्री, ना से नहीं 15-20 साल से मैं भी बीजेपी काज करता हूँ। हमने खुद इसको मुद्दा उठाया। अगर कानून पर 19 मार्च को किसी कारण जी रोक नहीं लगती तो अमित मिश्रा जी का क्या रुख होगा? नहीं, हमें पूरा उम्मीद है कि कोर्ट भी और सरकार भी, मतलब सभी के हक में, स्वर्ण के लिए और जिनके लिए भी लागू किए है, सबके देखते हुए इस चीज को अच्छा करेगा। पूरा उम्मीद है, सरकार से पूरा उम्मीद है, कोर्ट से उम्मीद है। कानून वापस होगा, बिल्कुल वापस हो ना हो, उसमें रोल बैक संशोधन होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। तो ये कहना है अमित भैया का कि उसमें, अमरीश मिश्रा जी का, कि उसमें संशोधन होगा। बिल्कुल 100%, और होना भी चाहिए। हम भी इसके पक्ष में कि होना चाहिए। किसी एक पक्ष को या किसी एक वर्ग को कुचलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर ऐसा होता है, कानून में संशोधन नहीं होता है, तो हम भी अमरीश भैया के पास आएंगे और जवाब पूछेंगे कि अब आपका रुख क्या है। क्योंकि घर के पीछे रहता हूँ, कभी भी आ सकते हो, मैं बताऊंगा। बाकी कोर्ट सावर है, सम्मान है। एक भैया और हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी कुछ कह रहे हैं, भैया से भी जानकारी लेंगे। लेकिन आज जो मन की टीस है, ये हर उस श्रवण समाज के हर उस व्यक्ति की टीस है। ये मेरी टीस नहीं है, ये माताओं बहनों की टीस है, ये उन छोटे छोटे बच्चों की टीस है जिन्हें इस बारे में जानकारी है। और उसी जानकारी को मैं चाहूंगा कि मैं अपने भैया से भी कुछ और आगे उस जानकारी को बढ़ाऊं। तो भैया, मेरा सवाल आज का यही है कि विराट हिंदू सम्मेलन में हिंदू कहाँ? देखिए, विषय इस बात पे जाती है, आज महाशिवरात्रि की भी त्योहार है, सारे मंदिर में भीड़ लगी हुई है, उसमें इस सभा को रखा गया। सब सम्मानित जितने भी हिंदू जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, सब आते जा रहे हैं। और आज महाशिवरात्रि के कारण सब मंदिर में लाइन से खड़े हैं, और इस कारण से भीड़ अपना पर काफी आ रहा, भी लोग आ ही जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सनातनी सब एक हैं, हम सब एक हैं, इसमें कोई, हम लोगों के जितने भी सनातनी भाई हैं, जितने भी वर्ण के लोग हैं, सब हिंदू सनातन हैं, और हम सबका सम्मान करते। जिसको पता है सब आ ही रहे हैं आपके समक्ष। आप मानते हैं, मैं मानता हूँ जी, लेकिन राजनीति इस चीज को नहीं मानती। आज मेरा सवाल है कि जिस संगठन द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू से, जिसकी जानकारी हमें थी कि RSS के द्वारा इस कार्यक्रम को उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर किया जा रहा है, और RSS का ही राइट हैंड है भाजपा, जिसने एक तरफ हिंदुओं को जोड़ने की बात करी, दूसरी तरफ उन्हें बिखेरने का कार्य भी उसी भाजपा द्वारा किया जा रहा है। मेरा सवाल ये, देखिए, जो बिखरने की कोशिश कर रहा, कोई भी हिंदू सनातन बिखरेगा नहीं, सबको भरोसा है। कभी कभी हो जाता है, गवर्नमेंट ने जो, कोर्ट ने, UGC जो बिल के बारे में बता रहे हैं, जिससे सनातन बटेगा कभी भी नहीं, लेकिन उसको रोक दिया गया। आगे इस पे भी बहस होगी, और आने वाले कल में जो बीत गई कहानी, आने वाला कल सुंदर होगा। हमारा आदर्श एक ही है, हम सनातनी हैं, और सनातन के लिए जीते और सनातन के लिए मर जाएंगे। बेटा इधर है ना। और बात बाकी कुछ भी नहीं है। सनातन उस वक्त अपनी ताकत दिखाएगा। अभी भी देखिए, जय सनातन
सनातन हमारा सर्वोपरि है, हम उसी के लिए, हमारी रग रग में, मेरे सांसों में सनातन है। तो पंडित जी ने कहा सनातन। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण पंडित जी है। हाँ? करण जी। पंडित जी, हाँ। पंडित जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में? यस। अच्छा, आपके हिंदी में 100 नंबर में 80 नंबर आते हैं। हाँ। और आपके जो दूसरा बच्चा उसके 100 में से 60 नंबर आते हाँ। हैं और उन्हें एडमिशन मिल जाता और आपको बड़ी क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। हाँ। तो आपके क्या विचार होंगे? मेरे ये विचार होंगे कि ये मतलब कि एक बुरा है। बुरा है। हाँ। तो कि हमारे अच्छे परसेंटेज आए हैं, उनके गलत आए हैं, मतलब हम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे नहीं हो रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार का रूप है। तो ये पंडित जी ने बता दिया। ये छोटा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है। बिल्कुल बेबाक और बहुत सुंदर बात कि मैं ये समझूंगा कि मेरे हित में कुछ नहीं हो रहा है। अगर मेरे 80 नंबर आए हैं और 60 नंबर वाला आगे जा रहा है तो मैं ये समझूंगा कि मेरे लिए कुछ नहीं मिला है। यही अंतर मुझे दर्शकों को समझाना था। यहाँ आए पदाधिकारियों से पता करना था, लेकिन सभी अपनी बातों से पीछे हटते नजर आए, भागते नजर आए, क्योंकि सबको राजनीति करनी है।